हाँ भाई बच्चों, क्या हाल? कैसे हैं आप लोग? मस्त, मजेदार। चलो दादा, बढ़िया सी गहरी सी और अच्छी सी एक सांस ले लो, ताकि आज थोड़ा सा कुछ बेहतरीन बढ़िया सा स्वादिष्ट सा गेम। और आज की कहानी वाकई मजेदार होने वाली है। राइट। आज का गेम बहुत टेस्टी और बहुत सही होने वाला है, क्योंकि आज जो कहानी हम कहने जा रहे हैं दादा, वो कहानी अपनी प्रोबेबिलिटी के ऊपर है। संभावनाएं, प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी। और इस चैप्टर ने, इस कहानी ने हमारी लाइफ में कितनी चीजों को आसान बनाया, कितनी चीजें ठीक ठाक थी, क्या क्या था। हल्की हल्की चीजों को देखना चाहेंगे, ठीक है दादा? सबसे पहले बेटा, एनसीईआरटी के हिसाब से चीजें देख रहे हैं हम। राइट, तो ये चीज विशेष ख्याल रहे। पता लगे कि मास्टर ना बिल्कुल बना रहा है, ऐसा नहीं है। राइट। तो दादा, प्रोबेबिलिटी का जो मीनिंग है, जैसे मैं आपसे अगर चर्चा करना चाहूं कि भाई साहब, किसी इंसान ने आपसे कहा कि भाई साहब अल्टीमेटली ये वर्ड है क्या, क्या समझते हो इससे आप? टुडे टारगेट, तो हाँ ठीक है, प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करेंगे हम। अच्छा महाराज, क्या है इसका मतलब, क्या है और क्या समझते हो तुम इससे? तो दादा, ये बिल्कुल हमारे दैनिक जीवन में होने वाली घटना है। दैनिक जीवन में जो चीज हम देखते हैं वही है, उसके अलावा कुछ कोई बहुत बड़ी तोप नहीं चला रहे हम। प्रोबेबिलिटी, जैसे दादा मैं आपसे बोलूं, प्रोबेबिलिटी का एक दूसरा नाम है, उससे आप ज्यादा समझेंगे। जैसे बेटा, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी का दूसरा नाम है बेटा परसेंटेज। इससे ज्यादा बढ़िया समझोगे आप। परसेंटेज, ये क्या बदतमीजी है सर? प्रोबेबिलिटी, आप अल्टीमेटली समझ लो दादा कि हमारा कोई भी जो काम हो रहा है, या कोई भी काम हम देख रहे हैं, या जो हमारी भविष्यवाणी है, या जो हमारी कहानी है, उससे रिलेटेड हम जो जो कहेंगे, वो प्रोबेबिलिटी है। जैसे मैंने आपसे कहा दादा कि भैया, जैसे जनरली आपने सुना होगा कि आज जो है ना, इंडिया का वर्ल्ड कप चल रहा है, और आज का मैच ना फलानी कंट्री के साथ है। इंडिया के चांसेस हैं 70%। ये एक्चुअली आपको कहां से आता है, कैसे बोलते हो आप इस चीज को? भाई इसके इसका मीनिंग क्या है? पर 70% का मतलब तो यही है कि 100 लोगों से अगर पूछें कि भैया क्या आपको लगता है, तो सर हमारे अनुसार, मेरी भावनाओं के अनुसार, मेरे अनुसार लगेगा कि आज 70 लोगों ने कहा कि आज इंडिया जीतेगा। अच्छा, आज बारिश होने के चांस हैं 50%, 50-50। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि 50% चांस हैं बारिश हो सकती है। अच्छा, तो दादा ये प्रिडिक्शन है, ऑल पॉसिबिलिटीज। ओके। तो दादा, अगर आपसे कोई पूछे प्रोबेबिलिटी मतलब ऑल पॉसिबिलिटीज, ऑल पॉसिबिलिटीज का नंबर, ऑल पॉसिबिलिटीज को अब एक नंबर में लिखा जाएगा। इसको कन्वर्ट करेंगे दादा, लैंग्वेज को कन्वर्ट करेंगे नंबर में। नंबर मतलब वैल्यू, वैल्यू, और वो वैल्यू आपकी प्रोबेबिलिटी कहलाती है। ये क्या बदतमीजी है सर, कैसी बात कर रहे हो आप? ये होता क्या है यार? ए भाई, घबराने का नहीं रे, घबराने वाला आइटम नहीं। सर, आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा हूं, और या कर रही हूं, तो हमें सर ऐसे मन से अंदर से लग रहा है कि 80% चांस है कि हमारा सिलेक्शन हो, 20% का डर है। ये परसेंटेज कौन डिसाइड करता है? ये होता क्या एक्चुअली, व्हाट इट इज? अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, तो दादा प्रोबेबिलिटी मतलब इसका एक नया नाम है परसेंटेज। जो भी चीजें, घटनाएं हो रही हैं, जो भी चीजें हम कह रहे हैं, उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना, और परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट करना। हाँ सर, ये तो परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट करना दुनिया का सबसे आसान काम है। ये तो सर हमने 7th क्लास में देखा था। एक क्या देखा था रे तुमने, कैसे बताओगे? बहुत आसानी सर, वो क्या है? जैसे भाई साहब, 70%, इसको नंबर में कन्वर्ट करो। हाँ सर, हम जानते हैं ना, 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर में कन्वर्ट हो गया, जो कि हो जाएगा 0.7। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, यही है। ओके भैया, 50%, 50% नंबर में कन्वर्ट करो सर, 50/100। हाफ, हाफ मतलब 0.5। अच्छा, तो ये है प्रोबेबिलिटी। ओहो, 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 यही तो है प्रोबेबिलिटी भाई। प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, संभावना। तो प्रोबेबिलिटी एक नंबर है।
अब इसमें हम डिटेलिंग करेंगे, ऑल पॉसिबिलिटीज की बात करेंगे। हम जो भी काम करते हैं, हम इवन सांस भी लेते हैं तो दादा उसके बहुत सारे पहलू होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, जितनी भी संभावना है कि दादा क्या क्या हो सकता है। ऐसे डाइस फेंका, ये लो, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। अच्छा, ऐसा है क्या सर? यानी कि सर ये किस्मत से रिलेटेड चीजें हैं। हाँ, वाकई वाकई वैसा ही। और ये चीजें आपको विशेष विशेष एक मजा और एक स्वाद देने वाली कहानी। तो दिस इज एक लिटिल इंट्रो हो गया। महाभारत हम देखते ही हैं, शकुनी मामा जनरली ऐसे 6 आ गया, ये 6, ये 2, ये 3 कैसे आता था? मतलब उस इंसान की प्रोबेबिलिटी 100% थी। और 100% को नंबर में 1 कहते हैं। हाँ, ये तो सही बात है यार साहब। ए साहब, ये तो तुम बिल्कुल फिट बोल रहा है। लड़ दूसरा लेगा रे, मजा नहीं आ रहा है। अ, ठीक है। अच्छा, तो सर अच्छी बात ये है कि जो प्रोबेबिलिटी है ना, किसी भी काम की जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी, क्योंकि एक वैल्यू है और प्रोबेबिलिटी मतलब चांस, चांस पे डांस, सुना है गाना? हाँ सर, परसेंटेज चांस वही तो है। तो इस वैल्यू को सर जैसे मान के चलो दादा, कहते हैं 0% चांस है आज, मतलब पाकिस्तान जीत ही नहीं सकता इंडिया से, 0% हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या है? श्योर इवेंट, श्योर प्रोबेबिलिटी, मतलब भविष्यवाणी बिल्कुल सच। और डंके की दम पर ऐसे, अरे साहब ये होगा ही नहीं, कैसी बात कर रहे हो आप? ऐसा तुम कर ही नहीं सकते। जैसे मैं तुमसे कहूं दादा कि अ, मैंने कहा कि साहब मैंने एक सिक्का उछाला ऊपर, सिक्का जब उछलेगा तो नीचे या तो हेड आएगा, टेल आएगा, लेकिन हेड टेल नहीं आया, मुर्गा आ गया। ये क्या बदतमीजी यार? तो इम्पॉसिबल इवेंट है। मतलब दादा एक ऐसी कहानी आपको लगे, जैसे अब आप, मैं आपसे कहूं कि ये पेन है, मैंने पेन को धरती में गिराया, गिराया, अब ये कंफर्म गिर रहा है, मतलब इसके जो मैं तुमसे कह सकता हूं कि साहब ये गिरेगा, ये तो कंफर्म है। तो जो कंफर्म है वो 100% चांस, और जो कंफर्म नहीं है उसके 0% चांस। और 0% को, हाँ, कई चालाक लोग नंबर में 0 लिखते हैं और 100% को 1 लिखते हैं, ये लोग। इसीलिए प्रोबेबिलिटी का जो ब्रैकेट है वो 0 to 1 है। नहीं सर, इसको तो हम परसेंटेज के हिसाब से देखेगा रे। हाँ हाँ हाँ, परसेंटेज, परसेंटेज के हिसाब से देखेगा तो सर ये 0% से लेकर 100%। हाँ, यानी कि दादा कई बार आपने देखा होगा, लोग भावनाओं में बहकर बहुत सारी बातें एक्स्ट्रा बोल देते हैं। उनको कई बार लगता है कि साहब 110%, 110% ही होगा ही होगा। तो बोलो भाई साहब मैथमेटिकली ये पॉसिबल नहीं है, 100% से ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। भाई साहब 1 लाख % ये डन है, 1 लाख % ये जीतेगी इंडिया, नहीं ऐसा नहीं है साहब। 1 लाख% आप भावनाओं बह के बोल रहे हैं, लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं है किसी प्रकार से, मीनिंगलेस कहानी है। तो अल्टीमेटली परसेंटेज में 0% से 100%, दैट इज द ऑल मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब जो भी क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे, उन क्वेश्चंस में क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे चीजों को देखा जा सकता है, वही बातें बेटा हम यहाँ करेंगे और उसी से हमारा गेम सेट हो जाएगा। दुनिया का सबसे प्यारा चैप्टर है ये, इसमें मजा बहुत आता है, टेस्ट बहुत आएगा, लेकिन आपकी सटीक जानकारियां, थोड़ी थोड़ी इवेंट, थोड़ी थोड़ी चीजें होनी चाहिए। अच्छा बेटा, अब एक वर्ड यहां पर आता है नया, उस वर्ड का नाम जो है ना, वो है बेटा सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस। अब ये क्या बदतमीजी है सर? ये क्या बदतमीजी है? सैंपल स्पेस क्या होता है? जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसे सर ये एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट एक ऐसी कहानी जिसके कुछ आउटकम्स आएंगे। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है सर? सर रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब यही है कि जो भी हमने काम करा उस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। जैसे मैंने सिक्का फेंका, अब भाई साहब हेड आएगा कि टेल आएगा मुझे नहीं पता, तो दिस इज लाइक अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। मैंने पासा फेंका डाइस, अब डाइस पे क्या आएगा मेरे हाथ में नहीं है। अच्छा, मैंने तैयारी करी आईआईटी की, 2 साल बाद क्या होगा, मैं आईआईटी जाऊंगा या जाऊंगी, नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी, ये मेरे हाथ में नहीं है। तो दिस इज व्हाट द रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, तो व्हाट इज द सैंपल स्पेस? सर all possibilities of random experiments
अच्छा, मतलब जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो भी हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट क्या होता है जिसके आउटकम आपको पता हो, है ना? दिस इज लाइक द एक्सपेरिमेंट। ओके, सर रैंडम एक्सपेरिमेंट, सर यही है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जैसे बेटा एक क्वेश्चन मैं थोड़ा सा चाहूंगा, और पूरा गेम मतलब हम कह सकते हैं कि सैंपल स्पेस इट इज द बैकबोन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। सर अब देखते जाओ, जैसे बेटा मैंने आपसे कहा, एक छोटा सा एग्जांपल लिया, फाइंड सैंपल स्पेस, फाइंड सैंपल स्पेस, फाइंड सैंपल स्पेस when when two coin are tossed। ए महाराज कैसी बात कर रहे तुम? दादा जब दो सिक्के उछाले जाएंगे तो क्या क्या होगा? जो कुछ भी होगा वो तुम्हें सब लिखना है। लिख सकते हो सर, बहुत आसानी से लिख सकते हैं सर। सैंपल स्पेस को जनरली कैपिटल एस से डिनोट किया जाता है, और बहुत चतुराई से लिख सकते हैं कि सर जब दो सिक्के उछाले जाएंगे तो हो सकता है कि पहले वाले पे हेड और दूसरे वाले पे हेड, ऐसा भी हो सकता है। हाँ सर, हो सकता है कि हेड और टेल आ जाए। हाँ हो सकता है सर कि पहले पे टेल दूसरे पे हेड आ जाए। हाँ हो सकता है कि टेल टेल आ जाए। अब दादा इस पूरे सैंपल स्पेस में, ये आपने जो एक्सपेरिमेंट करा, इस एक्सपेरिमेंट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? इसको हम बोलते हैं सैंपल पॉइंट। कितने सैंपल पॉइंट हैं सर? 4 हैं। अच्छा, और प्रत्येक के चांस बराबर हैं सर। इसके चांस होंगे इस घटना के कि हेड हेड आ जाए, इस घटना के चांस होंगे 25%। 25% इसके चांस, 25% इसके चांस, 25% इसके चांस, हाँ, और 25% इसके चांस। चलो, और चांस को सर नंबर में कन्वर्ट करें तो 1/4। ओहो, 1/4, 1/4 और 1/4। यानी कि कोई इंसान आपसे बोले कि भाई साहब दो सिक्के उछाले गए, हेड हेड आने की प्रायिकता बताओ, हेड हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो? कैसी बात कर रहे हैं तुम यार? 1/4, 25%, आने की 25%। ऐसे केस को हम बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। सर तुम ज्यादा बोल रहे हैं, इवेंट क्या होने का रे? इवेंट अभी आएगा, आएगा। ए, यानी कि सर किसी भी क्वेश्चन में बहुत बड़ी बात कही जा सकती है। इतना बड़ा सैंपल, इसे सैंपल स्पेस में 1 लाख एलिमेंट हैं, और आपसे पूछ सकता है कि उन 1 लाख में से 5 आइटम आने के चांस कितने? दैट इज द लॉजिक। अच्छा, समझ में आया सर गेम? यानी कि पूरा गेम सैंपल स्पेस का है। ऑल पॉसिबिलिटीज, ऑल पॉसिबिलिटीज, क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता। अच्छा, नहीं साहब बात तो बिल्कुल सेट है, ये बात तो सेट है, और आपने सही कहा। एक क्वेश्चन मैं थोड़ा सा और देखना चाहूंगा। और दादा कई बार लोगों को लगता है कि प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है कि नंबर ऑफ फेवरेबल केस अपॉन टोटल के हैं, फेल हो जाती है एक जगह। अभी आइए साहब, ये लो एक एग्जांपल है, और इस एग्जांपल से दुनिया के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इफ अ कॉइन इज टॉस्ड, अ कॉइन इज टॉस्ड, बदतमीजी भाई, कॉइन इज टॉस्ड, इफ हेड comes then tossed again, and if tail comes then a dice is rolled, dice is rolled, है ना? then सैंपल स्पेस बताओ। ए सर बहुत आसानी से बताएगा अपन, आप देखते जाओ रे। देखने का, देखने का मतलब देखने का, कैसे बताएंगे?
और सर यहाँ पर डेफिनेशन हम बताएंगे तो चीजें बहुत बेहतरीन, बहुत मजेदार और थोड़ी सी दिमाग को घुमाने, देखना पड़ेगा आपको दादा। आइए एक बार जुड़ते हैं चीजों के साथ। साहब, आपने कहा कि भैया एक सिक्के को उछाला, अगर हेड आ गया तो सिक्के को फिर उछालेंगे, हाँ, और टेल आ गया तो डाइस फेंका जाएगा। अरे बाप रे, सकते हैं सर, कर सकते हैं देखने का। सर तो सैंपल स्पेस कैपिटल एस विच इज इक्वल टू करली ब्रैकेट के अंदर, सर हमने सिक्का फेंका और पहली बार हेड आ गया और फिर फेंक दिया, फिर दूसरी बार हेड आ गया। सर सर पहली बार अगर हेड आया तो दूसरी बार भी हेड आ गया। अगेन जब सिक्का हमने फेंका सर तो इस बार आइटम टेल आ गया। हाँ, और जब टेल आएगा तो फिर डाइस को फेंका जाएगा, रे डाइस को फेंका जाएगा। डाइस पे क्या आ सकता है सर, 1 आ सकता है, टेल 2 आ सकता है, टेल 3 आ सकता है, टेल 4 आ सकता है, टेल 5 आ सकता है, टेल 6 आ सकता है। ये समझना पड़ेगा रे गेम, गेम थोड़ा समझ, और इसको परसेंट और बाई चांस से ही कर सकते हो, अदरवाइज होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। देखते जाओ आप। हाँ सर, व्हाट मीनिंग द T1? T1 मतलब दादा सिक्के पे टेल आया, डाइस पे 1 आया। अच्छा, तो फर्स्ट जो कहानी है ये सिक्के की है, ये सिक्के की है। अरे बाप रे, वाह 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 वाह। और सेकंड जो आइटम है वो सेकंड, यानी दो काम करे जा रहे हैं, पहली बार सिक्का, दूसरी बार डाइस, सिक्का डाइस, सिक्का डाइस। क्या कहानी, बिल्कुल सर। अब पता है कोई इंसान आपसे बोले कि भाई साहब प्रोबेबिलिटी मिटाओ, इस एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, लोग पता क्या करते हैं, सर 1/7। ए ऐसा बोल मत देना यार, कोई आदमी आपको बहुत प्यार से बोलेगा कि ए तुम कहाँ पढ़ता है रे, नहीं बोलने का। हम परसेंटेज से देखेंगे, आओ सैंपल स्पेस लिख लिया है सर। जब हम पहला काम कर रहे हैं, जब हम फर्स्ट काम कर रहे हैं, मैंने पहले सिक्कों को उछाला, तो सिक्के के पास क्या चांस है सर, 50% चांस है हेड आने के, 50% चांस है। अच्छा, यानी कि सर फर्स्ट एक्टिविटी के अनुसार ये जो आइटम है ये वाला, इसके 50% चांस हैं। बाप रे, और सर इसके भी पूरे 50%, यहां तक 50% चांस है टेल आने के, क्योंकि भैया जब हेड आएगा तो 50%, टेल आएगा तो 50%। इस 50% को हम बोलेंगे सर 1/2। अच्छा, और ये जो 6 आइटम है ये 50% में 6 बार बट जाएंगे। अच्छा, यानी कि सर ये हो जाएगा 50% अपॉन 6 का परसेंटेज किलो। अच्छा, ऐसा है क्या, ये सारे इक्वली लाइकली। अब देखो यहां पर देखा जाए तो बेटा, तो इस आइटम की प्रोबेबिलिटी 1/2, सर इस आइटम की प्रोबेबिलिटी सर 1/12। हाँ, तो प्रोबेबिलिटीज आर, सर प्रोबेबिलिटीज आर 1/2, 1/12, 1/12, 1/12। सर 12 कैसे करना है, 100 से डिवाइड मार दो। हाँ हाँ, अरे बाप रे, स्वाद आ गया रे, मजा आ गया रे। और यहां पर आपकी फंडामेंटल डेफिनेशन फेल हो जाती है, दिमाग से सोचने का, और बढ़िया तरीके से खेलो यार, चांस डांस मार लिया, हल्का सा ऐसे देखो, बस चांस के तरीके से देखो, चीजें आपको बेहतरीन दिखेंगी और आपको लगेगा कि नहीं यार बात तो सही। और ये आदमी चीख चीख से हमसे एक बात सुनाना चाह रहा है कि भाई हम बिल्कुल, तो सर अल्टीमेटली आप ये कहना चाहते हैं कि जो भी क्वेश्चन दिया है उसका सैंपल स्पेस डिजाइन करो, सारे सैंपल पॉइंट को किसी चीज में बांटो, बांटने के बाद उनके परसेंटेज में कन्वर्ट करो, परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट करो, वो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी। यानी कि दादा अगर कोई आदमी बोले कि भाई साहब T3 घटना होने के कितने चांस हैं, 1/12 यानी 50/6, 25/3, लगभग 8% के, 8.5%।
एक 50% दे रहा है सर। तो हमने जो फंडा पढ़ा था कि भैया प्रोबेबिलिटी, सर हमने ये जो पढ़ा था, नंबर ऑफ फेवरेबल केस अपॉन टोटल, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। देख लो सर फिर, मतलब आप जैसे लोग आ जाते हैं भाई, देख लो सर फिर हड्डी टूट सकती है, नहीं गलत है भैया। वो किसी एक 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 स्पेशल टाइप के लिए सही है, बट नॉट ओवरऑल। हाँ, तो देखो दिस इज व्हाट दी जस्ट इंट्रो ऑफ प्रोबेबिलिटी। मुझे लगता है कि आपने एंजॉय किया होगा कहानी को, स्वाद लिया होगा कहानी का अच्छे तरीके से। तो ये एक छोटा सा इंट्रो था। सर आपको नहीं लगता कि ये जो काम आप कर रहे हैं ये बहुत छोटा काम है? बिल्कुल लगता है मुझे। सर कल को ऐसा हो सकता है कि सैंपल स्पेस में 50 लाख एलिमेंट आ जाए तब, और किसी 10 के बारे में पूछा है तो सर हम परसेंटेज निकालने जाएंगे तो समय तो 2-4 पीढ़ी लग जाएंगी। बिल्कुल लग जाएंगी यार, अगर ऐसा होगा, और हो भी सकता है, ऐसा नहीं है। तो धीरे धीरे हम चैप्टर को चमकाते हुए, सजाते हुए, प्यार से डील करते हुए, मुस्कुराते हुए चलेंगे और वही देखेंगे हम। हाँ ठीक है सर। तो ये नॉट ऑलवेज नॉट। अब मुझे लगता है कि आपका इंट्रो आपके दिमाग में आ गया कि प्रोबेबिलिटी का गेम तो क्लियर है सर। अब तो मजा आ रहा है, चीजें सेट हो रही हैं, दिल खुश हो रहा है और बातें बढ़िया। यस, आइए जनाब, समझते हैं कुछ कहानी के बारे में थोड़ा सा। अब इस इंसान ने बोला कि इवेंट क्या होता है। मैं बहुत प्यारी सी लाइन बोलूंगा, कुछ नहीं साहब, इवेंट कुछ नहीं है। सर इवेंट मतलब जो घर पे हमारे जो मतलब फंक्शन, अरे नहीं रे, हाँ वैसे वो भी एक इवेंट का टाइप है। हाँ वो है सर। तो व्हाट इज द इवेंट एक्चुअली, क्या होता है ये, कैसे काम करता है, राइट? तो सर इवेंट की कहानी करी जाए तो सर इट इज अ सबसेट, हाँ इट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ बस सैंपल स्पेस में से कुछ चीजों को उठा लिया जाए, बन गया इवेंट। ऐसा है क्या सर? और इवेंट को जनरली कैपिटल ई से डिनोट किया जाता है, ये तो बात सही है सर। इवेंट मतलब होता क्या है सर? एक कुछ नहीं रे, सैंपल स्पेस की बात करें बेटा, जैसे मान के चलो बेटा मैंने आपसे कहा हेड, हेड, ऐसे एक डायग्राम में तुम्हारे सामने रख देता हूं यार, घबराओ मत, एक घबराने वाला काम नहीं है अपने पास। ये लो, अब तुमने इसमें से कहा कि साहब मुझे तो एक इवेंट चाहिए जिसमें एच एच दिखे बस, ये लो, तो आपने वही लिया जिसमें एच एच दिखे बस। अरे वाह, ये सही है यार सर। दिस इज व्हाट द इवेंट, यानी सबसेट ऑफ दिस। अच्छा, अब किसी ने पूछी है कि इवेंट ई के होने के चांस कितने हैं, तो सर हाँ इसको हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। पूरे इवेंट ई के होने के चांस कितने हैं, तो सर इन तीनों के बराबर बराबर चांस हैं। यानी कि सर जो हमारी डेफिनेशन है वो तभी काम करेगी व्हेन जितने भी सैंपल स्पेस के अंदर सैंपल पॉइंट हैं, प्रत्येक पॉइंट का व्यवहार एक जैसा हो, यानी सबके परसेंटेज ऑफ चांसेस इक्वल हो। अच्छा, तो सर ये हो जाएगा अपने पास नंबर ऑफ फेवरेबल केस अपॉन टोटल। अब काम कर जाएगा, विच इज इक्वल टू 3/4, यानी 75% भाग आपने ले लिया। तो सर वैसे ही पता था हमें, 25 25 25 25 3 एक साथ आ गए 75। ठीक है बदतमीजी है। हाँ तो सही चीज है यार। तो दिस इज व्हाट द इवेंट, इसको इवेंट कहा जाता है। अच्छा, हाँ साहब, करने की आवश्यकता है, डेफिनेशन हमने कर ली बहुत अच्छी तरीके से। अकरेंस ऑफ इवेंट, इवेंट के होने का अकर यानी कि घटनाएं होने की चांस, सर अभी देखा हमने। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई विच इज इक्वल टू व्हाट, सर देखा जाए इवेंट ई मतलब दादा देखो ये एक्चुअली पता है, इसको थोड़ा और डिटेलिंग सीखो। मतलब आप ऐसे से मान के चलो बेटा कि आप पास एक टंकी है पानी की, राइट? पानी की टंकी में 1000 लीटर पानी भरा हुआ है ना? और देखो हमारी लाइफ एक्चुअली परसेंटेज पे ही चल रही है, हम जो भी काम करते हैं, इवन इवन जो भी हम काम कर रहे हैं परसेंटेज पे ही चलता है। तो एक बहुत बड़े डेटा को बिल्कुल सिंक्रोनाइज करता है, मतलब मिनिमाइज करता है चीजों को। ये कैसे? जैसे मैं तुमसे कहूं 1000 लीटर की एक पानी की टंकी है, उसमें से आपने 100 लीटर पानी निकाल लिया, तो टंकी के वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग आपने कितने परसेंट पानी निकाला, कितने परसेंट पानी निकाला?
सर 10/1 100/1000 यानी कि सर 10% हिस्सा मैंने खाली कर दिया। अच्छा, इसी डेटा को बड़ी लेवल पर देख सकते हैं। तो दैट्स द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी, यही तो प्रोबेबिलिटी है। यानी कि बहुत बड़ी डिटेलिंग है अपने पास, एक बहुत बड़ी कहानी है, उस कहानी के छोटे से हिस्सा को उठाया और फिर किसी से पूछा कि ये जो छोटा सा हिस्सा टूट के आया, ये उस बड़े अमाउंट का कितने परसेंट टूटा, कितने परसेंट टूटा, कितने परसेंट टूटा। दैट्स द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी, यही प्रोबेबिलिटी। यस, तो अकरेंस इवेंट होने के चांस सर वही है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। ये लो, एस मतलब सैंपल स्पेस, यानी कि इवेंट जो आपने सर सैंपल स्पेस था आपके पास, ये लो, ये जो सैंपल स्पेस था कंप्लीट सैंपल स्पेस था। बहुत आसान है रे, रटने वटने का नाटक नहीं है। ए मैथ्स का भी रटने वाला हो सकता है क्या? कैसी बात कर रहे हैं यार। किसी एक महान व्यक्ति ने कहा था, आपने देखा था, मैंने सुना था कुछ दिन पहले, कि ईश्वर कभी मैथमेटिशियन रहा होगा, इतनी खूबसूरती से चीजों को सजाया। क्योंकि मैथ्स का जो काम है ना, व्यवस्था को बनाए रखना, मैथमेटिक्स चीजों को बहुत प्यार से सजा के रखता है, राइट। आइए दादा। अच्छा, तो साहब अब मान के चलो बेटा, इसमें से ये एक इवेंट निकला, दिस इज इवेंट। इवेंट अब वो तुमसे कह रहा है कि पूरे वॉल्यूम का ये जो हिस्सा निकला वो कितने परसेंट निकला, और परसेंट को वैल्यू में कन्वर्ट कर दो, बन गई प्रोबेबिलिटी। अच्छा, कहानी सेट होगी सर। आपको क्या लगता है? ए मामला सेट हो गया रे। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, स्वाद डेंजर होना चाहिए, चीजें समझ में आनी चाहिए, फिर हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। ना 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 ना। टाइप ऑफ इवेंट, श्योर, इम्पॉसिबल एंड श्योर। इम्पॉसिबल इवेंट जो हो ही ना रहा हो, जैसे बेटा इम्पॉसिबल इवेंट, लेट लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10। तो सैंपल स्पेस आपका बन गया, ये लो, ऑल प्रोबेबिलिटी सर 2 3 5 7। अब व्हाट इज द इम्पॉसिबल इवेंट? व्हाट इज द इम्पॉसिबल इवेंट? सर इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट मतलब जो चीज घटना हो ही नहीं रही है, मतलब आप 100% श्योर हैं कि ये नहीं होगा, 0% चांस है उसके होने के। जैसे एक दिन धरती पे ऐसा आएगा कि इंसान के ये हाथ कट जाएंगे, यहां से 3-4 पंख निकलेंगी, गर्दन पीछे हो जाएगी और इंसान उड़ना चालू कर दे। बदतमीजी कर रहे हो सर, अभी की दम पे तो ऐसा नहीं होता। कैसे? हाँ, तो ये क्या है? इम्पॉसिबल कहानी, इम्पॉसिबल इवेंट। अरे इसको मैथ में बोलो यार। ए मैथ्स में बोल सकते हैं, मैथ्स में भी बोल सकते हैं, ऐसा क्यों बोल सकते हैं? बोलो मैथ्स में। तो साहब इम्पॉसिबल इवेंट्स मींस, आप बहुत क्लियर शब्दों में कह सकते हैं कि जैसे मैंने आपसे कहा, लेट इवेंट ई को मैं डिफाइन कर रहा हूं, विच इज अ सबसेट ऑफ एस एंड ई प्राइम नंबर फाइंड प्रोबेबिलिटी फाइंड प्रोबेबिलिटी फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, है ना, नंबर लेस देन 2। मीनिंगलेस। या फिर ऐसा कह दो कि वन नंबर डिवाइजर ऑफ प्राइम डिवाइजर ऑफ 4। हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं, कुछ भी कह लो, 100 तरीके। सर मतलब अल्टीमेटली मुझे ई को खाली रखना है, ई में कुछ है ही ना, तो सर यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0% चांस है। इम्पॉसिबल इवेंट हो ही नहीं सकता सर। श्योर इवेंट 100% चांस। बहुत आसानी से देखो यार, 100% चांस। कोई भी काम जो हो रहा है उसके 100% चांस। जैसे इसी क्वेश्चन के अंदर मैंने आपसे कहा कि 7×5 = 35 और 35 दूनी 70 और 210, है ना। जैसे मैंने आपसे कहा कि लेट इवेंट इज डिफाइंड नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर्स ऑफ
210 ही आ जाएगा, मतलब पूरा सैंपल स्पेस ही आ जाए। हाँ ठीक है साहब, तो अब छोटी छोटी कहानी को जल्दी जल्दी देखने का समय आ गया है। सिंपल इवेंट एक ऐसा इवेंट जिसमें केवल एक आइटम हो, है ना, ओनली वन एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट, या वन एलिमेंट को बेटा यहाँ पर सैंपल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी कहानी है सर, चीजों को सजाने के लिए, इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं, बाकी का कोई बहुत बड़ी विशेष कहानी नहीं है, राइट। एल्जेब्रा हम सीख चुके हैं सर इवेंट का। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, हाँ, अपोजिट ऑफ इवेंट, अपोजिट ऑफ इवेंट, ई डैश से डिनोट करते हैं इसको, ई कॉम्प्लीमेंट से डिनोट करते हैं, जो इवेंट आप सोच रहे हैं उसका अपोजिट। अब अपोजिट मींस व्हाट, जो सैंपल स्पेस है, इसको ऐसे समझो बेटा, ये जो सैंपल स्पेस था, ये जो सैंपल स्पेस था, ये बहुत आसान है रे, सैंपल स्पेस था, कंप्लीट सैंपल स्पेस। मान के चलो बेटा ये आपका इतना वाला पोर्शन है इवेंट, इवेंट कैपिटल ई बोलते हैं इसको, राइट। तो ये जो बच गया बेटा, ये जो आइटम बच गया ये वाला, दिस इज व्हाट, अरे यार इसको ई डैश बोलेंगे अपन, खत्म, इसको ई डैश बोलेंगे, ई डैश बोलेंगे, खत्म। यानी कि सर अच्छी बात यह है कि प्रोबेबिलिटी अगर ई की निकाली जाए और प्रोबेबिलिटी अगर ई डैश की निकाली जाए, तो दोनों का सम जो है 100% आ जाएगा। 100% को प्रोबेबिलिटी में 1 कहते हैं। प्रोबेबिलिटी इट इज अ नंबर ओनली व्हिच लाई 0 to 1, इंक्लूड्स बोथ। हाँ, तो सर हमें यही पता लग गया, इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि कल को किसी क्वेश्चन में हमें अगर मान के चलो ये पूछा है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन जानकारी ई डैश की अच्छी है, तो मैं ई डैश निकाल लूंगा और 1 में से घटा दूंगा, ई आ जाएगा। ऐसे कान पकड़ लो, ऐसे घुमा के, क्या फर्क पड़ रहा है रे। ए और बी मीन्स व्हाट सर, वही सेम कहानी, वही सेम कहानी जो आप सेट थ्योरी में करते थे। ये लो, ये सैंपल स्पेस हो गया पूरा आपका, सैंपल स्पेस, दिस इज ए, दिस इज बी, ए और बी मतलब यूनियन पूरा। हाँ, ए सर नॉर्मल मामला यार, हाँ बहुत कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इवेंट ए एंड बी मतलब आपने बेटा किसी सैंपल स्पेस को 2 जगह तोड़ दिया है, मतलब वही कॉमन पोर्शन, राइट, ये वाला, ये दिस इज द ए एंड बी, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस ए, अरे बहुत बढ़िया सर। सर इवेंट ए बट नॉट बी, अरे यार कैसी बात कर रहे हो आप सर, ये हमारा सैंपल स्पेस है कंप्लीट। अरे यार आप तो सेट थ्योरी से बोल रहे हैं, हाँ बोलना पड़ेगा भाई, सेट का मकाम क्या था, चीजों को सजा के और एक डायग्राम के साथ चीजों को बोलना, वही तो काम था सेट का भाई। तो यहां देख रहे हैं, ठीक है सर। कह रहा है कि भाई साहब एक एलिमेंट ए में तो है लेकिन बी में नहीं है, तो इसका मतलब हो गया प्योर ए। तो प्योर ए क्या था सर, ये तो हमें पता है, आपने बताया था कई बार बताया सर आपने। हाँ ये आइटम है ए, ये आइटम है बी, ये लो सर, दूसरा कलर ले लेते हैं, ये लो साहब, दिस इज द इवेंट। ये जो कहानी है इसका मतलब क्या है, वो चीज ए में तो है लेकिन बी में नहीं है, इसको हम बोलेंगे कई बार प्योर ए, प्योर ए। अच्छा ऐसा है क्या सर, हाँ, ए डरने का नहीं रे, राइट, हाँ। एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने रखा गया है, कह रहा है भाई साहब कंसीडर द एक्सपेरिमेंट रोलिंग ऑफ अ डाइस, लेट ए बी द इवेंट गेटिंग प्राइम नंबर्स, बी बी द इवेंट गेटिंग ऑड नंबर्स, राइट द सेट। सर सबसे पहले एक डाइस को जब फेंका जाएगा तो सैंपल स्पेस ऑल पॉसिबिलिटीज होगा क्या सर, ये लो, और इसको तो हम डायग्राम से करेंगे सर, हाँ डायग्राम से करेंगे यार। सर ये सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस, और सैंपल स्पेस में सर 1 2 3 हल्ला बोल, 1 2 3 हल्ला बोल, 1 2 3 4 5 6 ये आइटम आएंगे, राइट। हाँ ठीक है साहब, ए सही है सर, कहानी कहानी सही है। अच्छा, उसने बोला है कि ए एक ऐसा इवेंट है जो प्राइम नंबर को कलेक्ट करता है, तो 1 से लेकर 6 तक प्राइम नंबर कितने हैं, 2 और 3, 5। हाँ सर, तो सर इवेंट ए को घेर लेते हैं पहले, और ऑड नंबर, तो देखो 3 5 और 2, ये लो बेटा, ये आपका ए बन गया, राइट। अच्छा बी क्या है महाराज, सर बी है ऑड नंबर,
तो तीनों पांच भी तो ऑड नंबर होते हैं, बिल्कुल होते हैं, तो इसलिए सजाया इसको। तो सर 1 ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है, सर 6 जो है ना, हाँ 6 कहीं बाहर बैठा 1 2 3 4 भी नहीं आया सर इसमें, तो 4 भी कहीं बाहर बैठा हो, अब इसको बोलते हैं दोनों इवेंट आपने कितने बढ़िया सजा के लिखे हैं दादा, यही तो गेम है। मैथ्स एक खूबसूरती है, मैथ्स एक फीलिंग है, मैथ्स एक स्वाद है जो हमें चखना नहीं रे, डरने वाला तो नाटक है ही नहीं। ये तो वाकई एक टेस्टी आइटम है, दुनिया चल नहीं सकती इसके बिना भाई, नहीं चलेगी दुनिया यार, दुनिया चलने का नाटक ही नहीं दूर दूर तक। यस सर। अच्छा साहब, अब उसने कहा है पहला क्वेश्चन ए और बी, ए और बी, ए और बी, सर इसका मतलब है ऐसे आइटम जो या तो ए में है या बी में है। तो सर 1 है, 2 है, 3 है, 5 है। क्या बात कर रहे हो सर आप? ए भाई एक एक क्वेश्चन करने का। सेकंड आइटम ए एंड बी, सर ए एंड बी डायग्राम है ना सब कुछ अपने पास, सर 3 और 5 आइटम होंगे बस। ए भाई थर्ड की कहानी भी बोल दे रहे, बोलेंगे भाई साहब, थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड वो कह रहा है ए बट नॉट बी, ओहो यानी कि प्योर ए की बात कर रहा है। प्योर ए में तो सर एक ही आइटम है, ए बट नॉट बी, यानी कि साहब इसमें केवल एलिमेंट 2 आएगा रे। हाँ यस यस यस, बढ़िया सेट हो गया नहीं, तो मैं वही तुमसे कह, फालतू के आइटम से डर। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, क्या बदतमीजी है सर ये। दादा ऐसे 2 इवेंट जिनका इंटरसेक्शन पाई हो इज द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अच्छा सर, हाँ, या ऐसे इवेंट, ऐसे सैंपल स्पेस को ऐसे तोड़ो 2-3 जगह, 4 जगह, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उनके इंटरसेक्शन पाई हो आपस में अलग अलग। ओके सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट? इससे क्या समझते हो तुम? इससे तो हम बहुत बढ़िया समझते हैं। क्या समझते हैं देखते जाओ। एग्जॉस्टिव मतलब दादा ये आपका एक इवेंट है, ये लो, ये दिस इज द सैंपल स्पेस, ये हमारा सैंपल स्पेस है, इसमें भर भर के सैंपल स्पेस पड़ा है, ऑल पॉसिबिलिटी सैंपल स्पेस। ठीक है साहब, सही है रे आइटम, बहुत सही चीज है साहब। अब एग्जॉस्टिव यानी कि साहब ऐसे तोड़ रहे हो आप, दिस इज इवेंट E1, अच्छा खुश उत्साह, हे दिस इज इवेंट E2, हेलो दिस इज इवेंट E3, देखा आपने, दिस इज इवेंट E4 पूरा, अच्छा दिस इज इवेंट E5, और ये इवेंट मान लेते हैं E6, ये पूरा E7। क्या देखा आपने, क्या समझ में आया सर? कुछ भी तो नहीं समझ में आया ऐसे मत बोलो। आया सर, इसका मतलब यही है कि सारे इवेंट आपस में एक दूसरे से अलग हैं, मतलब किसी भी इवेंट में कुछ भी कॉमन नहीं है, और सारे इवेंट मिलकर सैंपल स्पेस को बना रहे हैं। हाँ बहुत बढ़िया सर, यानी कि देखा जाए सर, इनका जो यूनियन है वो पूरे सैंपल स्पेस को बना रहा है, ये बात। और दूसरी बात, नो टू इवेंट्स, नो एलिमेंट कॉमन, नो एलिमेंट कॉमन इन एनी टू इवेंट्स। ये नाम रखे गए बेटा, बस नाम रखे गए रे, डायग्राम से समझो रे, ये नाम ही तो रखे गए यार, तुम इतना घबराते क्यों? मुझे तो ये समझ में नहीं आया कॉन्सेप्ट ऑफ कहानी को समझो यार, कि कहानी क्या चाहती है आपसे, कहानी क्या कहना चाहती है। हाँ तो ठीक है साहब, एग्जॉस्टिव समझ गए हम। अब ये व्यक्ति आपसे कह रहा है कि भाई साहब एक क्वेश्चन को बताने का, बताएगा स्वाद भी आएगा, देखो आप, ला 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 ला, two dice are thrown and sum of number which comes up on the dice is noted,
दो डाइस को फेंका गया और दोनों पे जो नंबर आ रहे हैं उनको नोट किया गया, मतलब देखा गया। हाँ, लेट्स कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एसोसिएटेड विद दिस एक्सपेरिमेंट। सर, सबसे पहले जब दो डाइस को हम फेंकेंगे, ये मामा सकनी, ये डाइस, वो भी दो डाइस फेंकता, देखा आपने? हाँ, तब दो डाइस पे सर हम फेंकेंगे तो हमें क्या क्या मिल सकता है? सर बहुत आसान है मिलना, बहुत एक लाजवाब कॉन्सेप्ट है। सर देखा जाए तो सबसे पहले हमें इसका सैंपल स्पेस लिखना चाहिए सर, और सैंपल स्पेस लिखने का सबसे मजा क्या है ना सर, वो टेस्ट है, और उसके लिए थोड़ी सी जैसे पीएनसी की जानकारी होनी चाहिए। सर ये क्या बदतमीजी यार, हाँ बेटा थोड़ी सी जानकारी तो रखनी चाहिए। सर ऐसा हो सकता है 1,1, क्या बदतमीजी है? हो सकता है कि पहले डाइस पे 1 आ जाए, दूसरे पर भी 1 आ जाए। अच्छा, तो इसमें टोटल एलिमेंट कितने आएंगे? 36। पहली बार फेंका, कितने चांस? सर 1 2 3 4 5 6, कुछ भी आ सकता है, 6 पॉसिबिलिटी। दूसरे को फेंका, कितनी पॉसिबिलिटी? 6, 6 इंटू 6 36। अच्छा, सर आप ऐसा कहना चाह रहे हैं यहाँ पर 1 2 आएगा, हाँ यहाँ 1 3 आएगा, क्या कम पड़ गई? मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ बेटा, लाइक 1 1 1 2 1 3 1 4, है ना, 1 5, ठीक है बेटा, बीच में कॉमा है। फिर यहाँ पर बेटा अपने पास 2 1 2 2 2 3 4 2 5 2 6, राइट। के बाद बेटा 3 1 3 2, है ना, 3 3 3 4 3 5 3 6, क्योंकि 36 आएंगे टोटल भाई, मैं सैंपल स्पेस लिख रहा हूं। सर उसके बाद 4 1 4 2 4 3, है ना, 4 4 और 4 5 4 6। हाँ सही है रे, कहानी सही है, बिल्कुल फिट है। के बाद नेक्स्ट आएगा सर 5 1 5 2, इसका मतलब क्या है? पहले डैश पे 5, दूसरे पे सेकंड, अच्छा 5 3, है ना, 5 4 और 5 5 और 5 6 किलो। लास्ट आएगा सर 6 1, है ना, 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6 किलो साहब। दिस इज व्हाट द सैंपल स्पेस, ये हमारा कंप्लीट सैंपल स्पेस। फर्स्ट एलिमेंट इज कमिंग फ्रॉम फर्स्ट डाइस, सेकंड एलिमेंट इज कमिंग फ्रॉम सेकंड डाइस, ठीक है सर। अब तो सर एक एक लाइन देख सकते हैं हम, तो हमारे पास सैंपल स्पेसिस हमने लिख लिया। क्या क्या बोला है उसने? वो कह रहा है कि एक्सपेरिमेंट इवेंट ए व्हेन सम इज इवन, सम इज इवन, सम इवन कब होगा? कौन कौन से एलिमेंट में सम इवन होगा? बेटा यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस एनएस कितना होगा? सर ये होगा 36। वो कह रहा है दादा ए एक ऐसा इवेंट है सम इवन चाहिए, सम इवन चाहिए, तो इवन कब आएगा? या तो ऑड प्लस ऑड करने से या इवन प्लस इवन करने से। तो सर तुम गौर से देखेंगे तो देखो पहले रो में ऑड प्लस ऑड, सर ये वाला आइटम पूरा, ये वाला आइटम पूरा और ये वाला आइटम पूरा। भाई पहले रो में तो 1 1 1 3 और 1 6 इवन है, तो लिख लो सर, खत्म। फिर उसके बाद सर देखो ऑड ये रहा, ऑड ऑड दोनों, ये रहा ऑड ऑड दोनों, सर खत्म। बहुत सही है यार, सर यहाँ भी ले सकते हैं, ये लो। नेक्स्ट 3 3 अब गड़बड़ है, 6 वैसे ठीक है, हमें तो और चाहिए था, है ना, ऑड ऑड, तो ये भी सही है, राइट। सर ये भी ठीक है, 4 1 5 इवन चाहिए ना, सॉरी मैं क्या चाहिए? इवन चाहिए। अच्छा एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, हाँ इवन चाहिए रे, इवन चाहिए, इवन। तो दोनों नंबर या तो ऑड ऑड होने चाहिए या इवन इवन होने चाहिए, तो पहले ऑड ऑड वाले देख लो, पहले ऑड ऑड वाले देख लो बहुत आसानी से, ऑड ऑड वाले सर, है ना। तो ए के लिए सर 11 आ जाएगा ऑड ऑड वाला, ऑड ऑड वाले देखो 11, फिर सर ये ऑड ये भी ऑड, 3 तो ये हो गए, इसमें सर ऑड 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 इसमें तो मिलेगा ही नहीं, ऑड यहाँ मिल सकता है, ऑड ऑड 3 1 ऑड 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 और दोनों ऑड, ये रहा सर, दोनों ऑड ये रहा सर, ठीक है। 4 वाले में नहीं मिलेगा सर, अभी ऑड ऑड चाहिए ना, दोनों दोनों ऑड ऑड चाहिए। फिर सर 5 1 मिल सकता है, 5 3 मिल सकता है, 5 5 मिल सकता है, 6 में नहीं मिलेगा। तो सर हमारे पास नंबर कौन कौन से आ गए? ये लो लिख दो आप यहाँ पर। अब यार मुझसे तो क्या लिखवाओगे आप, समझ ही गए आप गेम। सर ऑड ऑड वाले आ गए, अब सर इवन और इवन वाले भी चलेंगे, तो इवन इवन वाले सर इसमें मिलेंगे, जैसे 2 2 2 4 2 6।
अच्छा, ऐसा गेम है तो इसको बहुत आसानी से तुम सम इज़ मल्टीपल ऑफ 3 उनका जो एडिशन है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। हाँ, सर कर सकते 3 का मल्टीपल कौन-सी बड़ी 3 का मल्टीपल कौन-सी बड़ी बात है? सर बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं, खत्म कहानी। सम इज़ लेस देन 4 सम 4 से कम होना चाहिए। सम इज़ ग्रेटर देन 11 में केवल एक ही एलिमेंट आएगा 6 बस और तो आ ही नहीं सकता, है ना? तो मुझे लगता है ये गेम जो है ना बहुत आसान है। ये गेम बहुत आसान है और आप बहुत आसानी से इस पे कमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब चीज़ें आपके सामने सब कुछ आ गई, आपको तो बहुत आसानी से बोलना है। तो बहुत आसानी से यस। हाँ। ठीक है साहब, तो सर ये क्वेश्चन मुझे लगता है बहुत स्वादिष्ट और बहुत ठीक-ठाक सा क्वेश्चन है। फिर दादा वो जो एबीसीडी आएँगे, वो कह रहा है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्या वो? तो उनके इंटरसेक्शन चेक कर लेंगे। कोई बहुत बड़ी तोप यहाँ पे। इसी तरीके से ये क्वेश्चन्स आपके सामने कुछ रखे गए हैं, फटाफट आपको आंसर की तरफ मूव करना है दादा और इनके बारे में बताना है कि ये इंसान क्या-क्या कह सकता है आपसे। फटाफट अ कॉइन इज़ टॉस्ड 3 टाइम्स, ओके? कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स। दादा जब कॉइन को तो सैंपल स्पेस बना लो इसका। सर सैंपल स्पेस और सैंपल स्पेस में इस बार सर 8 एलिमेंट आएंगे क्योंकि देखो पहले कॉइन को फेंका 2 चांस, दूसरे को 2 2 तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 टाइम्स। सर ये कैसे बोल रहे हैं? क्योंकि दादा मुझे छोटी बहुत जानकारी तो पीएनसी की भी है। अब वो तो हमने इसलिए पढ़ा था और जनरली बोला जाता है कि छोटे-छोटे मिनिमम फंडामेंटल काउंटिंग के प्रिंसिपल आपको पता होने चाहिए। ठीक है साहब। तो सैंपल स्पेस की बात करी जाए सर, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा हेड हेड हेड, राइट? हेड टेल हेड, लो टेल हेड हेड 3 एलिमेंट, ठीक है सर? के बाद एक एच रखते हैं, 2 टी रखते हैं। ये लो THT, TTH क्या हो गए? इसके बाद सर अ, 3 टेल रख लेते हैं, तीनों टेल खत्म। उसके बाद तीनों हेड रख लेते हैं। टोटल 8 आइटम आएँगे बस खत्म। और क्या-क्या आपको बोलना है सब कुछ बोल दो रे। सर फर्स्ट फर्स्ट ये आइटम क्या डिनोट कर रहा है? फर्स्ट कॉइन जब फेंका तो क्या आ सकता है? दूसरे कॉइन पे क्या आ सकता है? तीसरे तो दिस इज़ ऑल पॉसिबिलिटीज़, कंप्लीट पॉसिबिलिटी है कि दादा हमें क्या-क्या मिल सकता है और क्या-क्या हम उस पे काम कर सकते हैं। यही पॉसिबिलिटी और यही गेम है। तो सब देख सकते हैं इसको एक बार। उसने कहा है पहले हाँ, सर ए के बारे में चर्चा हम थोड़ी-सी करना चाहेंगे। वो कह रहा है नो हेड अपीयर्स तो ए लिख लो यार सर, ये लो। ए को लिख लो, कोई हेड नहीं आना चाहिए। तो कोई हेड कहाँ नहीं आएगा? सर कोई हेड तो यहाँ पर नहीं आएगा टेल टेल बस, एक ही चांस है देख लो। बाकी का तो सर हर जगह हेड आ ही रहा है। हाँ साहब, बहुत बढ़िया। बी की बात करें सर, बी में क्या बोल रहा है आदमी? बी के बारे में देख लो एग्ज़ैक्टली 1 हेड अपीयर्स केवल एक ही हेड आना चाहिए। तो एक हेड आना चाहिए सर कितने एलिमेंट? सर अपने पास एक ही हेड के लिए तो कितने एलिमेंट है? ये रहे। सर ये रहा या तो एचटीटी होगा या टीटी टीएचटी होगा और या टीटीएच होगा। ये लो साहब, बी भी लिख दिया हमने। सी के बारे में चर्चा कर लो रे एक बार। सी के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। क्या बोला है उसने सी के बारे में? वो कह रहा है कि एटलीस्ट 2 हेड अपीयर्स कम से कम 2 हेड चाहिए। तो कम से कम 2 हेड चाहिए। तो दादा कम से कम 2 चाहिए तो एच पहले एग्जैक्टली 2 वाले ले लो एचएचटी, एचटीएच और टीएचएच कम से कम 2 3 भी चलेंगे हाँ सर 3 भी चलेंगे कौन मना कर रहा है? और 3 तो बहुत अच्छे तरीके से चलेंगे। ये लो साहब। अब उसने कहा है कि आप क्या इनके बारे में थोड़ा बता सकते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, एग्जॉस्टिव हैं कि नहीं हैं? तो साहब आराम से देख सकते हैं, है ना? जैसे ए में और बी में कुछ कॉमन है? सर नहीं है कॉमन। तो ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हाँ। सर बी और सी में कुछ कॉमन है? हाँ सर, कुछ तो कॉमन है। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं। ए, सी और ए की बात करें तो यस दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कुछ भी कॉमन नहीं है। हाँ, एग्जॉस्टिव सर क्या तीनों में सर एग्जॉस्टिव नहीं हो सकते क्योंकि तीनों में कुछ तो कुछ तीनों का जो इंटरसेक्शन है वो फाई होना चाहिए और तीनों मिलके सैंपल स्पेस बना दें तो तीनों का इंटरसेक्शन फाई तो नहीं है तो एग्जॉस्टिव तो ये नहीं है नो। देखो कितना आसानी से हम डील कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी में स्टार्ट नहीं हुआ है लेकिन हाँ प्रोबेबिलिटी का बहुत बड़ा काम आपने डील कर लिया बहुत बड़ी डिटेलिंग आपने कर ली ऐसा नहीं बहुत अच्छी खासी डिटेलिंग आपने कर ली और इतना कर लिया ना तो फिर मुझे लगता है कि तुम्हें घबराने की आवश्यकता दूर दूर तक फिर अपना काम अच्छे खासे तरीके से सेट हो सकता है। यस
तो आइए महाराज नेक्स्ट कहानी की तरफ थोड़ा चला जाए। ये क्वेश्चंस हमें बहुत कुछ अच्छा सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अ डाइस इज रोल्ड, लेट इवेंट ई बी द इवेंट, ठीक है, डाइस सोन 4 और एफ बी द इवेंट, डाइस, अरे जो भी है सर, सबसे पहले डाइस को रोल किया गया ना, तो सैंपल स्पेस लिखो यार, ऑल पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती, वो तो लिखो यार पहले। हाँ बिल्कुल सर, सबसे पहले तो आइटम लिखो आप, है ना, लिख दो साहब। तो ये लो, एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पांच और छह, ये लो साहब। राइट, बिल्कुल साहब, बिल्कुल, ये तो आसान गेम है रे, इतना तो हम बोल ही सकते हैं बहुत चतुराई से। ठीक है साहब, अब उसने बोला है कि ई एक इवेंट है, ई इस तरीके से, है ना, और इसको तो हम डायग्राम से भी कर सकते हैं। डायग्राम से करो तो ज्यादा मजा आएगा, आपको एक बार में सब कुछ दिखेगा। दिस इज द सैंपल स्पेस, कैपिटल एस, इवेंट डाइस ऑन 4, ठीक है, और एफ विद द इवेंट डाइस ऑन इवन नंबर। ठीक, तो सर दिस इवेंट ई 4 नंबर शो कर रहा है। फिर क्या बोला इसने सर? सर एफ एक ऐसा इवेंट है, हाँ, जो इवन नंबर को रखता है, तो 2 और 6, बाकी का सर 1, 3 और 5 यहाँ कहीं बैठे होंगे। क्या बोल रहा है सर ये आदमी? ए क्या बोलने का रे? क्या बोलने का तुम महाराज? अब क्या करेंगे तुम इसके बारे में और कैसे देख सकते हैं चीजों को? यस सर, अब देखा जाए तो उसने कहा है कि ई एंड एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्या? नो, नो सर, आपको कैसे पता लगा? पता लगा मुझे, कैसे? क्योंकि साहब इनमें कुछ कॉमन है। हाँ, दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बहुत आसानी से बोला जा सकता है। डिटेलिंग करें इस चैप्टर की, दादा बहुत समय लगेगा, लेकिन मजा वाकई बहुत टेस्टी आने वाला, ये सही है। समझ रहे हो? अगर आप चीजों को ईमानदारी से देखेंगे तो फिर आप घबराने वाले नहीं है, आपका काम बहुत अच्छे तरीके से सेट हो सकता है। समझ रहे हो? ए, सर एक दो क्वेश्चन हम करें क्या? बिल्कुल, तुम्हें करने भी चाहिए, है ना। तो दिस इज योर डीजे, दिस इज योर होमवर्क, ये आपको ट्राई करके लाना है। ये आपको ट्राई करके लाना, दिस इज योर डीजे, है ना, दिस इज योर एच डब्ल्यू। एक बार चाहें तो इसको ट्राई करें, बहुत अच्छे तरीके से देखें, और आपको यहाँ चीजें दिखेंगी, ऐसा लगेगा कि हाँ बात तो बन रही है, और बहुत अच्छी खासी बात बन रही है। समझ रहे हैं गुरु? और काम भी आपका बहुत बढ़िया सेट हो जाएगा रे। देखो मैथ्स बुरा सब्जेक्ट नहीं है, मैथ्स बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, लेकिन थोड़ा सा शांत और हिम्मत ज्यादा चाहिए। और अगर हिम्मत है ना, तो फिर आप चीजों को वाकई उस लेवल तक खींच के ले जा सकते हो, ये सच है, और बहुत अच्छे तरीके से ले जा सकते हो। समझ रहे हो? बहुत अच्छे तरीके से ले जा सकते हो। यस, हाँ साहब, सही बात है सर, ये हम थोड़ा सा एक बार ट्राई कर लेंगे। क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस दे रखे हैं। और व्हाट इज द एक्सियोमेटिक अप्रोच? ए सर हमने पता है ना, एक्सियोमेटिक वही बेटा है ना, कि वो इक्वली लाइकली वाला परसेंटेज के हिसाब से देखना, दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्सियोमेटिक। अब इसका अप्रोच भी हम देख सकते हैं कि हाँ ये होता क्या है, कैसे काम करता है। जैसे एक क्वेश्चन रखा गया कि लेट सैंपल स्पेस, जिसमें W1 W3 या ओमेगा कह लो, जो भी कह लो, 6 हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग असाइनमेंट्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज टू ईच आउटकम्स आर वैलिड। हाँ तो ठीक है साहब, सर ये हो सकता है, ये वैलिड हो सकता है ए, सर कैसे पता लगा? क्योंकि प्रोबेबिलिटी की दो तीन बातें सीख। प्रोबेबिलिटी सबसे पहले सर या तो 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए। अच्छा, और प्रत्येक एलिमेंट जो आप उठाएंगे सर, एवरी एलिमेंट इवन या ई आई, उनका जो सिग्मा है, उनका जो सम है, वो 1 होना चाहिए। यानी कि दादा वही, जो भी घटनाएं हो रही हैं, सारी घटनाओं को जोड़ दें तो 100% आना चाहिए। हाँ ये भी सही है सर, तो ये दो तीन बातें होनी चाहिए। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सियोमेटिक अप्रोच। अच्छा, अब जैसे देखो, तो सर पहला वाला बहुत आसानी से हो सकता है, पहला वाला तो वाकई और सही भी है सर, ये अपने आप में, चलो कर सकते हैं इसको डील हम बहुत आसानी से। तो दिस इज डन, करेक्ट है सर। प्रोबेबिलिटी 1 0 0 0 हो सकती है, हो सकती है, कोई भी एक घटना के चांस है 1%, और उसके बाकी के जीरो सबका एडिशन 1 के बराबर आ रहा है, तो ये इसके भी चांस है सर, दिस इज ऑल्सो वैलिड।
दिस इज ऑल्सो वैलिड। हाँ सर, ये जो आइटम है ये गलत है। सर प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। हाँ नहीं हो सकती रे। कभी कभी आपने सुना है कि भैया आज ना बारिश होने के -20% चांस है, तो मीनिंगलेस है। मीनिंगलेस है, ऐसा होता ही नहीं है। मैथ्स तो मना करता है कि साहब नहीं, तो चांस को भी नेगेटिव बोल रहे हो तो ऐसे कैसे? नहीं साहब। अच्छा सर ये प्रोबेबिलिटी भी नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि 3/2, 3/2 हो गया 1.5। अब तुम दादा तुम किसी से वही बात हो गई, इस काम को करने के 150% चांस, कैसे यार? क्या बदतमीजी है, 100 से ऊपर तो हो ही नहीं सकता। भाई मैथमेटिक्स कहता है कि आप भावनाओं में बह के कुछ भी कह दो, लेकिन 100 से ऊपर तो है ही नहीं कुछ। यस, उन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। सर ये वाला हो सकता है। सर लग तो रहा है लेकिन इनका एडिशन 1 के बराबर आना चाहिए, क्योंकि सैंपल स्पेस की कंप्लीट प्रोबेबिलिटी 100%। तो सर ये 1 के, हाँ ये भी गड़बड़ है सर, इनका एडिशन जो है ना 1 नहीं आ रहा। तो दिस दिस ये 2 क्वांटिटीज हमारी होनी चाहिए और दोनों क्वांटिटीज आपकी आपस में दे रखी हैं और आप बता सकते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सियोमेटिक अप्रोच? एक्सियम्स, एक्सियम्स क्या होते हैं सर? एक्सियम एक ऐसी कहानी था जिसका प्रूफ नहीं होता, लेकिन चालाकी के साथ आप उनको बोल सकते हैं। आपको लग रहा है प्रूफ नहीं है, लाइक रामानुजन सर जैसी थ्योरी, प्रूफ नहीं है लेकिन बहुत आसानी से बोला जा सकता है कि कैसे क्या गेम, राइट? ओके, तो ये आपका एक्सियोमेटिक अप्रोच हो गया। तो सर प्रत्येक प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए, पहली बात। और उनका एडिशन, सारी प्रोबेबिलिटीज का एडिशन, जो भी सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी सैंपल पॉइंट हैं, उन सबका जो सम है, चांस है, वो 100% होना चाहिए। हाँ ठीक है सर। सर इतना तो बोल ही सकते हैं, हम भी बता सकते हैं इसके बाद कि चीजें कैसी कैसी हो सकती हैं, है? सर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ये तो हम पहले ही देख चुके हैं कैसे काम करेगा। लेकिन हाँ जो तुम्हें रटी है वो ये वाली है, इक्वली लाइकली, यानी कि सैंपल स्पेस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब समान है, यानी सबके चांस सेम है, सबके चांस सेम है स्पेस के अंदर, सैंपल स्पेस के अंदर, सैंपल स्पेस। तो बेटा यहां पर प्रोबेबिलिटीज ऑफ एनी इवेंट क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा एन ई, यानी इवेंट में कितने एलिमेंट हैं अपॉन टोटल स्पेस। इसको कई बार बोलते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल केस, नंबर ऑफ फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। तो ये तभी काम करेगा दादा, लेकिन विशेष ध्यान रहे, काम करेगा जब इक्वली लाइकली ये वर्ड बोला गया हो। अगर ये वर्ड नहीं होगा तो फिर हम कैसे काम करेंगे? एक्सियम्स के थ्रू। एक्सियम्स क्या थे सर? वो परसेंटेज वाला गेम। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके जितने भी एग्जाम्स हैं उनके अंदर यही फॉलो किया जाता है ना? वो कई बार आपको फंसाने के लिए कुछ बोल सकता है, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। अब होने को हो सकता है, हमारे हाथ में नहीं है एग्जाम, हमारे हाथ में नहीं, जैसे लाइक अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, हमारे हाथ में नहीं पता है, लेकिन तो कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपको इक्वली लाइकली ना दे। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वली लाइकली? बेटा इक्वली लाइकली का मतलब फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा। इक्वली लाइकली का मतलब बेटा, जैसे सैंपल स्पेस में मैं तुमसे कहूं डाइस को रोल किया तो क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6, यही आ सकता है। अब बेटा मैं तुमसे कहूं कि 2 आने के कितने परसेंट चांस हैं? सर 2 आने के जो चांस होंगे वही चांस 3 आने के होंगे। अच्छा, वही चांस एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट 4 आने के होंगे, वही चांस 5 आने के चांस होंगे, वही 6 के, वही 1 के, यानी कि दिस इज द इक्वली लाइकली, यानी सबके चांस बराबर, सबके चांस बराबर। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, दिस इज द मीनिंग ऑफ इक्वली लाइकली, ये है इसका मतलब बेटा इक्वली लाइकली का। हाँ ठीक है साहब, समझ गए हम तो इसका मतलब, और अच्छी खासे तरीके से समझ गए, राइट? तो आप इसी तरीके से गेम खेलेंगे। अब इसमें जो गेम चलेगा बेटा वो प्रैक्टिस का गेम चलेगा। मतलब एक एक ओवरऑल देखा जाए तो आपके सामने वो चीजें रख दी गई, कौन सी चीजें? सर चीजें रखी गई हैं यहाँ पर कि हाँ कौन सी चीज क्या होती है, इंट्रो क्या होता है, प्रोबेबिलिटीज होती क्या है, कैसे दिखती हैं, वो सारी चीजें रखने का भरपूर प्रयास करा गया है। एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, तुम चाहो तो फटाफट देख लो इसको। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, इफ ईच आउटकम इज इक्वली लाइकली, उसने बोल भी दिया ठीक है साहब, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड विल बी। दादा टोटल सैंपल स्पेस में कितने कार्ड हैं? सर सैंपल स्पेस की बात करी जाए तो टोटल कार्ड है अपने पास 52 कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स हैं, और प्रत्येक कार्ड के चांस
बराबर हैं, यानी कि अगर मैं तुमसे कहूं इक्का निकालो या बेगम निकालो, है ना, एस निकालो या क्वीन निकालो या किंग निकालो, सबके चांस इक्वल हैं। दैट इज द मीनिंग। अच्छा, और बेटा इसकी जानकारी थोड़ी सी आपको अच्छी खासी होनी चाहिए। वो कह रहा है अ डायमंड, वो कार्ड डायमंड से निकल के आया हो, तो दादा टोटल 52 कार्ड्स के अंदर डायमंड कितने होते हैं? 13। हाँ, तो सर अगर डायमंड को निकाला गया तो 13/52, यानी कि सर 1/4, यानी कि 25% चांस हैं उस कार्ड के निकलने के। 25% चांस है कि जो आप सोच रहे हैं वो कार्ड आपके हाथ में निकल के आ जाए। 25%, 75% आप फेल हो जाओ। अच्छा, वो कह रहा है नॉट एन एस। दादा टोटल इक्के कितने होते हैं? सेकंड वाले क्वेश्चन को कर रहा हूं मैं। टोटल इक्के कितने होते हैं? 4। तो सर इक्का आने के चांस कितने? सर इक्का आने के पता है, ना आने के पूछ रहा है, तो एक काम कर लो, 1 में से आने का घटा दो। हाँ, अरे याद है सर। तो सर 4/52, तो 1/13, 13 माइनस 1 12/52। नहीं नहीं नहीं, 1 माइनस 1/13, 12/13, ये चांस है। चांस परसेंटेज नंबर कन्वर्ट कर लो किसी भी चीज में। अच्छा, वो कह रहा है कि कार्ड जो है ना ब्लैक कार्ड हो। अब ब्लैक कार्ड कितने होते हैं? सर दो, देखो ब्लैक कार्ड क्लब भी होता है और स्पेड भी होता है, तो टोटल 26 कार्ड होते हैं ब्लैक। इसकी कार्ड की जानकारी होनी चाहिए रे। घर वालों को बोल देना कि भाई आज प्लेइंग कार्ड्स लेके आने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में है, हम जुआ नहीं खेल रहे। तो ये चीज आपको अब ज्यादा करनी पड़ेगी, है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 26/52, है ना, 1/2। 50% चांस है उस कार्ड के निकलने के। ये लो। अरे वाह यार, ये तो बहुत आसान लग रहा है। सर नॉट अ डायमंड, तो सर डायमंड का आंसर कितना आ रहा था? 25%, तो नॉट अ डायमंड का हो जाएगा 75%। 75% को नंबर में लिखेंगे 3/4। कितना बढ़िया चल रहा है यार। नॉट अ ब्लैक कार्ड, सर इसके चांस थे 50% और नॉट अ ब्लैक के ही 50% होंगे, और 50% को फिर से नंबर में लिखेंगे हाफ। पूरा गेम प्रैक्टिस का है, पूरा गेम प्रैक्टिस का है। ठीक है दादा, तो वही इंट्रो हमारा उद्देश्य था इसकी कहानी का, जो कि मैंने तुम्हारे सामने रख दिया है। तो दादा आज के लिए इतना ही करते हैं, मजा बहुत आया तुम्हारे साथ एंजॉय करने में चीजों को। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। एक बढ़िया सी लाइन बोलते बोलते ये तो चले ही जाओ दादा आप, राइट। आप थोड़ा सा एंजॉय कर सकते हैं इस लाइन को बोलकर। 1 2 3 हल्ला बोल, ये जरूर बोलने का। चलो मिलते हैं, थैंक यू, जय हिंद।